बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता सारे लोगों की ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते थे। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर जो लोग बोलते हैं कि वो इनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज होते हैं, बस वो अस्तगफिरुल्लाह इनकी आदत होने की वजह से। अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इस गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमानों से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालते हैं, एक तवज्जो फरमाते हैं कि इस बंदे से कहता है कि मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ, अपने अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमानों ज़मीन के बराबर है। अपने रब की मग़फ़रत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला की सामने तौबा करता है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में इसको लब्बैक कहते हैं। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सुमुन कहता रहा, अपने मबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा इसकी ज़बान फिसले और इसकी ज़बान से या सुमुन की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका मायने बेनियाज है। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है तू। तो फरिश्तों ने कहा, मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सुमुन कह रहा था। धोखे से इसकी ज़बान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी या सुमुन करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है ये मुझे नहीं पुकारा, लेकिन धोखे के साथ ही सही, लेकिन इसने अपने मबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और इसमें क्या फ़र्क रहेगा। जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है, कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मतवज्जा भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इसकी माफ़ी मिल जाए, तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। जो अस्तगफिरुल्लाह को लाज़म कर ले, अल्लाह ताला इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी और गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह से दिलों का ज़ंग जो है वो दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला जो है लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह जो है वो बुला देता है। इसी तरह इसके अज़ा यानी हाथ पाँव को भी बुला देता है और ज़मीन से इसके निशानात भी मिटा डालता है। यहाँ अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुशक साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह ने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। और दूसरा शख्स आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की तो उससे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, ने भी यही शिकायत की तो इससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो इससे भी यही फरमाया। जब हज़रत रबी बिन सबीह रहमतुल्लाह वहाँ हाज़िर थे, उन्होंने अर्ज़ की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो।
تو آپ رحمۃ اللہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، دولت، باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ نماز قضا اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بھی ہم نے گناہ کیا ہے تو اس میں معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ مجید میں ارشاد ہے، استغفر اللہ کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو اور یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے دھر پے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ دار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہر وقت استغفار کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی۔ امید کرتی ہوں استغفار کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی پسندگی کا اظہار کے لیے کمنٹس میں ایک بار ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔